तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं यहाँ पे, आप लोगों ने अगर मूवी देख ली तो भाई नीचे कमेंट में जरूर बताना। भाई देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पब्लिक हो चुकी है मेंटल, यानी कि वो अपने ट्रैक्टरों में भाई साहब पेट्रोल भरवा के पूरा निकल चुकी है। और यहाँ पे सभी ने अपना पूरा पूरा यहाँ पे सहयोग दिया। जिस तरीके से आप लोग ट्रैक्टर वगैरह और बम पटाखे वगैरह जलते हुए और यहाँ पे चलते हुए देख रहे हैं, तो भाई उससे एक माहौल पर सेट हो ही जाता है। इवन यहाँ पे डे वन का चाहे जितना भी जाए, लेकिन यहाँ पे कल की जो एडवांस बुकिंग होगी, कल के लिए जो लोग यहाँ पे निकलेंगे वो काफ़ी अच्छे निकलेंगे। मतलब डे वन से अच्छा डे टू यहाँ पे 100% होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ निकल के आए हैं, मतलब ये है कि अगर किसी ने यहाँ पे जाट का रिव्यू दिया भी है तो उसने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि जाट एकदम बेकार फिल्म है और जाट को मत देखो। भाई सभी ने यहाँ पे अच्छी ही फिल्म बोली है और अच्छा तारीफ ही की है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने देखो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया, और यहाँ पे क्रिटिसाइज़ उनका बनता भी है उनके हिसाब से, क्योंकि किया भी है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डायलॉग बोल चुका हूँ। फिलहाल ये है कि आज था डे वन, और डे वन में इसने मॉर्निंग शोज़ में लगभग यहाँ पे 10% की ऑक्यूपेंसी लिया है। आफ्टरनून में बढ़ा, क्योंकि भाई वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा, तो 16 के आसपास की यहाँ पे ऑक्यूपेंसी जा रही है। अब कि देखा जाए, मुंबई में 10% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी, 982 शोज़ थे। अब कि दिल्ली में भाई कम से कम मुंबई से तो ज़्यादा का रेस्पॉन्स रहा, 17.5% का रहा, लेकिन यहाँ पे 1442 शोज़ है। पूना में भी ठीक ठाक जा रहा है, बेंगलुरु में। अब देखो देखा जाए कि अब इवनिंग की और नाइट की ऑक्यूपेंसी कितनी यहाँ पे जा सकती है, और डे वन में ही कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे सकती है, और ओवरसीज़ में ये मूवी कितना यहाँ पे दे सकती है। देखो भाई, कल ओवरसीज़ की जो एडवांस बुकिंग नंबर था वो था 1.4 मिलियन, यानी कि यूएसए प्रीमियर और डे वन का मिला के यहाँ पे $1.4 मिलियन की यहाँ पे एडवांस बुकिंग उसने की। अब देखने वाली बात ये होगी कि डे वन में ओवरसीज़ से कितना आता है और यहाँ पे इंडिया से नेट कितना जा रहा है, और यहाँ पे डे वन वर्ल्ड वाइड कितना हो सकता है। देखो मेरा अपना खुद का प्रेडिक्शन है, डे वन में अभी 5.5 करोड़ से ऊपर की इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे दिए ट्रेड ने। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड के हिसाब से चलें, फिर हम मेकर्स के हिसाब से चलें, तो कम से कम ट्रेड का जो नंबर आने वाला है भाई साहब, यहाँ पे 100% बता रहा हूँ, 12, 13 या 15 करोड़ के आसपास तो यहाँ पे ट्रेड देने वाला है, जो कि इंडिया का नेट मुझे लग रहा है, इंडिया का नेट लग रहा है। क्योंकि इवनिंग की ऑक्यूपेंसी अच्छी जाने वाली, जिस तरीके से मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी रही, उसके बाद जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी आई, उसके बाद अब जो इवनिंग और नाइट आएगी, क्योंकि देखो छुट्टी का दिन है और कल भी परसों भी, मतलब 3-4 दिन ये छुट्टी के मिले ही हैं पब्लिक को, तो यहाँ पे पब्लिक पूरी तरीके से टूटने वाली है। हालांकि मॉर्निंग के जो शोज़ थे वो तो यहाँ पे होने ही कम थे। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई गदर 2 तो नॉस्टैल्जिया की तरफ वजह से चल गई और उसकी तरफ से यहाँ पे पब्लिक आगे टूटी थी। तो यहाँ पे जाट एक फिल्म भाई, एक तरीके से देखा जाए कि कोई सीक्वल नहीं है, कोई यहाँ पे जो है किसी यूनिवर्स का वो हिस्सा नहीं है, एक ओरिजिनल कंटेंट और एक फ्रेश कंटेंट है। तो यहाँ पे कम से कम पब्लिक को खींचने में थोड़ा सा तो समय यहाँ पे लिया जाएगा। समय का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि भाई 2-4 दिन, या भाई यहाँ पे आज शाम को ही आप लोग इवनिंग की ऑक्यूपेंसी देख लेना। जब रात को मैं आप लोगों को एक एपिसोड और बना के बताऊँगा, उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि इवनिंग की और नाइट की कितनी यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रही। फिलहाल डे वन का ये 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 10 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। डबल डिजिट तो 100% ये मूवी लेगी ही लेगी। अब डबल डिजिट में कितना लेती है, 20 लेती है या 15 लेती है, वो देखने वाली बात होगी। अगर मैं ओवरसीज़ का भी ऐड करूं तो यहाँ पे कम से कम इंडिया से कम से कम ये लगभग, दोस्तों अगर मान के चलो 15 करोड़ आता है, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि ओवरसीज़ ऐड करके वर्ल्ड वाइड ये 18 करोड़ के आसपास जाने वाली। अगर इंडिया से 15 करोड़ आता है तो ये मूवी वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ के आसपास ट्रेड के हिसाब से जाने वाली। और अगर यहाँ पे मेकर्स के नंबर की बात करें तो भाई मेकर्स यहाँ पे लगभग 20 से 22 करोड़ की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे जो है देंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे अब हर कोई मेकर्स के ही नंबर को ज़्यादा भाई साहब दिखाने और समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई मेकर्स के ही नंबर यहाँ पे तोल मोल के ही यहाँ पे लिए जाते हैं। क्योंकि अब ट्रेड के नंबर एक तरीके से माना जाए कि एक सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ही होती है, और यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर के हिसाब से हम मेकर्स के नंबर को यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5.5 करोड़ सिर्फ और सिर्फ आफ्टरनून और मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी के साथ में देकर आ रहा है, तो अभी इवनिंग के शोज़ और नाइट के शोज़ अभी बाकी हैं। अगर इवनिंग के और नाइट के शोज़ देखूँ और मॉर्निंग और आफ्टरनून के शोज़ देख के उससे थोड़ा सा बढ़ाऊँ, तो भाई मॉर्निंग के और आफ्टरनून के शोज़ में 5.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे ट्रेड ने दिखा दी है। तो इवनिंग और नाइट के शोज़ फिर यहाँ पे अगर बढ़ते हैं तो भाई मे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी 15 करोड़ के आसपास तो डे वन ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं। जिस तरीके से अभी जो है नंबर्स निकल के आ रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बाकी बहुत से लोगों को ये भी लगेगा यार तुम इतना कम क्यों बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा होगा, ये होगा वो होगा। देखो भाई मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कम से कम लेके चल रहा हूँ। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि आता कितना है नंबर।
ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये शाम तक हमें पता लग जाएगा, क्योंकि इवनिंग की और नाइट की ऑक्यूपेंसी ये साफ दर्शा देगी कि इसकी डे 1 कितनी होने वाली है। अगर यहाँ पे मॉर्निंग और आफ्टरनून से ज़्यादा इवनिंग और नाइट की ऑक्यूपेंसी रही तो आप लोग, अगर डबल रही ना, तो आप लोग समझ जाना कि ये मूवी 100% भाई साहब 15 से 20 करोड़ के बीच में लेने वाली है डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से। बाकी मेकर्स के नंबर तो 100% यहाँ पे भाई ट्रेड के हिसाब से ज़्यादा ही आने हैं, उसको तो आप रहने दो। बाकी देखते हैं होता क्या है, और किस किस ने मूवी देखी भाई नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताओ, और लगी कैसी आप लोगों को। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।